गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। इसके अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे फ्लिपकार्ट पे जो क्लेम प्रोसेस होता है, जिसको हम लोग एसपीएफ क्लेम्स के नाम से जानते हैं। एसपीएफ का कोई फुल फॉर्म बहुत ही इजी है, अगर कोई आपसे पूछे या आप जानना चाहें, जिसको हम लोग सेलर प्रोटेक्शन फंड बोलते हैं। नाम से पता लग रहा है इसमें जो सेलर का लॉस होता है रिटर्न में, कुरियर रिटर्न में, कस्टमर रिटर्न में, तो उसमें से जो कस्टमर रिटर्न वाला लॉस है उसको कुछ हद तक फ्लिपकार्ट आपके कवर करने के लिए कोशिश करता है, जिसको बोलते हैं एसपीएफ क्लेम, सेलर प्रोटेक्शन फंड। इसमें क्या होता है कि आपका जो भी कस्टमर रिटर्न आपके पास वापस आ रहा होता है, आपको उस कस्टमर रिटर्न को पहले तो स्कैन करवाना है अपने कुरियर जो भी आपके पास लेके आता है उससे। और स्कैन करवाते समय ही अगर आपका ओपन बॉक्स डिलीवरी है या रिटर्न है, तो आपको कुरियर बॉय को बोलना है कि अगर ये डैमेज है तो वो अपने डिवाइस में डैमेज सेलेक्ट करे। अगर उसमें प्रोडक्ट मिसिंग है तो वो प्रोडक्ट मिसिंग सेलेक्ट करे। अगर कुछ आपका प्रोडक्ट जो है कुछ और आपने सेल किया था, कुछ और ही आ गया रिटर्न में, तो वो भी मिसप्लेस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करे। क्योंकि अगर कुरियर बॉय वहां पे सही सेलेक्ट नहीं करेगा तो आप कितना भी क्लेम डालते रहें, अप्रूवल नहीं आएगा, बहुत ही लो रेट आपका अप्रूवल सक्सेसफुल होगा, राइट। तो ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, कोई भी नहीं बताएगा जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि ये आपके बहुत सारे पैसे बचाने वाले हैं। पैसा सिर्फ आप कमा के ही नहीं अर्न करते हो, पैसे बचा के भी आप अर्न कर सकते हो। जैसे मान लो आप दिन में आपके 10 रिटर्न आ जाते हैं, 10 कस्टमर रिटर्न का आप चार्ज अगर कैलकुलेट करने बैठोगे तो एक कस्टमर रिटर्न पे आपको 155, या मैं कहता हूँ कैलकुलेशन पर्पज के लिए आप 160 रुपए मान लो, ठीक है। अब 160 रुपए आपका कस्टमर रिटर्न पे लग रहा है, आप क्या प्रॉफिट कर रहे हो तो बात की बात है, लेकिन 10 रिटर्न आ गए तो आपके 1600 रुपए एक दिन का लॉस आपका हो गया। अब अगर आप इन्फॉर्म सेलर हो, अगर आपको चीजों की जानकारी है, अपने आप को एक्टिव रखते हो, तब तो उस 1600 में से आप क्लेम वगैरह डाल के उस लॉस वाले मार्जिन को कम करके 600-700 के लॉस पे ला सकते हो। लेकिन अगर आप कुछ नहीं करते, बस प्रोडक्ट सेल करके भूल जाते हो, जो पैसा आता है उससे खुश हो, तो ये 1600 रुपए आप डेली का अपना लॉस करवा रहे हैं। तो ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लेम जब तक आप ई कॉमर्स इंडस्ट्री में हो, क्लेम चीजों पे नहीं करोगे तो आप हैवी लॉस में जाओगे। इसी तरीके से मीशो पे भी मैं क्लेम का प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि उसमें भी बहुत भर भर के रिटर्न आते हैं। और अगर आपको क्लेम डालना नहीं आता और अगर डालते हो, गलत डालते हो, तो टाइम वेस्टेज भी है और आपका पैसा तो वेस्ट हो ही रहा है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से चलते हैं सेलर पोर्टल पे और देखते हैं कि क्लेम क्या होता है, कैसे डलता है, क्या सही प्रोसेस है, और किस तरीके से आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकते हो। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर आप डेली के 500 रुपए भी सेव कर रहे हो ना अपने क्लेम डाल के, तो इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है, जब आप इसका मंथ एंड चेक करोगे तो आप 15-20 हजार रुपए सिर्फ इसी से बचा चुके होंगे। अगर आपके पास स्टाफ है, जॉब करते हैं, काम करते हैं, जिसको आप 15-20 हजार सैलरी देते हो, तो सिर्फ क्लेम उनसे डलवा के आप इतनी उनकी सैलरी उनके अपने काम में से आप निकाल सकते हो। क्योंकि अगर कोई आपके पास जॉब कर रहा है, आपके मान लो डेली के 100-200 ऑर्डर हैं, तो आप अकेले सब कुछ प्रोसेस नहीं कर सकते हो, आपको किसी लड़के को या किसी लेडीज को, मैडम को, किसी को रखना पड़ेगा जो आपको पैकिंग वगैरह में हेल्प करे, लिस्टिंग, लेबल, ये सब करवाए। अकेले अगर आपकी फैमिली मेंबर ही आपकी हेल्प करते हैं तो वेल एंड गुड। फिर उससे क्या होगा कि आप उनके ही महीने में उनको कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे सकते हो, उनके किसी भी चीज में उनको सपोर्ट कर सकते हो। तो पैसा आने का ऑप्शन बहुत कम होता है, बट एक बार पैसा आ जाए तो उसको खर्चा करने के लिए मेरे को ऑप्शंस बताने की जरूरत नहीं है आपको, राइट। तो ये एक बहुत सही तरीका है कि आप इससे भी अर्निंग कर सकते हो, जो पैसा सेव होता है इक्वल टू अर्निंग होता है, राइट। तो हम चलते हैं फटाफट सेलर पोर्टल पे और देखते हैं किस तरीके से आप एसपीएफ क्लेम डाल सकते हो। ये सेलर है फ्लिपकार्ट के। चलते हैं इनके ऊपर अकाउंट में, देखते हैं हम। लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है, लिस्टिंग है, इन्वेंट्री है, ऑर्डर है, पेमेंट्स है। तो पेमेंट पे जब आप क्लिक करते हो तो सारी पेमेंट्स वगैरह दिखने लगती है, कितना आने वाला है, क्या आने वाला है। तो क्योंकि प्राइवेसी है तो हम सेलर की पेमेंट नहीं देखेंगे, बट हम सेलर प्रोटेक्शन फंड पे जाएंगे, ठीक है। एसपीएफ के नाम से, ये देखो, ये एक सेलर है। इन्होंने लगभग 390 क्लेम्स डाले, उसमें से 25 अभी प्रोसेसिंग में है और 219 अप्रूव्ड हो गए हैं। 16 क्लेम्स ऐसे थे जिनका ये टाइम पे रिस्पॉन्स या रिप्लाई बैक नहीं कर पाए और वो क्लोज हो गया। ये अभी भी चाहे तो इसको ओपन करके दोबारा उसमें जो भी रिक्वायरमेंट है वो डाल सकते हैं। 130 क्लेम ऐसे हैं जो नॉट अप्रूव्ड भी हुए हैं, तो ये होंगे, सारे के सारे क्लेम अप्रूव नहीं होते कभी भी, ठीक है। और 37 शिपमेंट ऐसी थी जो लॉस हो गई, तो इसका ऑटोमेटिक क्लेम आ जाता है। यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो ना क्रिएट न्यू पे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है। अब ये 707 इनके कस्टमर रिटर्न नहीं है, इसके अंदर सारे रिटर्न मिक्स होते हैं, कुरियर, कस्टमर, कैंसिल, तो इसलिए इतना बड़ा नंबर दिखता है। तो आप इससे डरना नहीं,
ये बस बाय डिफॉल्ट नंबर है जिसमें इतने सारे नंबर दिख रहे होते हैं। अब डू नॉट एक्सपेक्ट रिटर्न के अंदर अभी इनका 0 है, लेकिन यहाँ पे अगर कोई भी नंबर रिफ्लेक्ट होता है तो यहाँ पे क्लिक करते ही वो पैसा आप ऑटोमेटिकली क्लेम ले सकते हो। ठीक है, इसके अंदर आपको कोई डॉक्यूमेंट या कोई फोटो या कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस क्लिक करोगे वो पैसा आपके सेटलमेंट में ऐड हो गया जाएगा। अब ये जो 707 रिटर्न है, इसमें से कुछ कुरियर रिटर्न होंगे, कुछ कैंसिलेशन होंगे, कुछ कस्टमर रिटर्न होंगे। तो जो कस्टमर रिटर्न है आपको सिर्फ उसको टारगेट करना है। अब यहाँ से तो आप ढूंढ ढूंढ के सर्च कर करके नहीं डाल सकते हो क्लेम। तो जिस दिन पैकेट कस्टमर कुरियर वाले रिटर्न करके देते हैं आपको, उसके नेक्स्ट डे सेम डे भी क्लेम डाले बैठोगे तो वो अपडेट नहीं होता सिस्टम पे और सिस्टम एरर दिखाएगा बार बार। तो एटलीस्ट 24 आवर्स के गैप में, तो फॉर एग्जांपल आज मंडे है, अगर आपको कोई ऑर्डर आता है रिटर्न, तो आप उसको ट्यूसडे छोड़ के वेंसडे को बैठो और उसका क्लेम डालो। अब उससे क्या होगा, क्लेम जैसे आपको पैकेट मिला तो उस पैकेट के ऊपर एक होता है ऑर्डर आईडी, एक होता है एयरवेबिल नंबर जो कि एफएमपीसी वगैरह से स्टार्ट होता है फ्लिपकार्ट में। तो उन दोनों से ही आप क्लेम स्टार्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक ये ले लेता हूँ, पहला वाला रिटर्न क्लेम एसपीएफ है। जब मैं क्लिक करूंगा तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट खुल जाएगा, मेरे पास रिटर्न आया होगा। मैं इशू एरिया ऑफ अफेक्टेड आइटम पे क्लिक करूंगा, सिलेक्ट आइटम एरिया पे, तो यहाँ पे 4-5 ऑप्शंस आते हैं। हम हमेशा यहाँ पे मेन प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे, ज्यादातर मेन प्रोडक्ट ही डिफेक्टिव होता है। बट अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका बाय प्रोडक्ट है या एसेसरीज है वो डिफेक्ट हो रहा है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके एसेसरीज या फ्री भी इसके साथ आपने भेजा था कुछ, या कोई कॉम्बो प्रोडक्ट था या पैकेजिंग का कुछ भी है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे मेन प्रोडक्ट सिलेक्ट करूंगा और इशू टाइप में जाऊंगा। और इशू टाइप में जाने के बाद में देखो ये कुरियर रिटर्न है, यहाँ पे कुरियर रिटर्न डाला हुआ है, इसमें मैं क्लेम डालूंगा भी तो पैसे नहीं आएंगे। तो सिर्फ कस्टमर रिटर्न जो लिखा होगा मैं सिर्फ उसमें क्लेम डालूंगा। बट एग्जांपल के तौर पे मैं ये आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे इशू टाइप में जाऊंगा और यहाँ पे जो भी मेरे प्रोडक्ट के साथ इशू रहा होगा, जैसे डैमेज था या सेलर ने कस्टमर ने फेक प्रोडक्ट भेज दिया आपका प्रोडक्ट रख के, या जो प्रोडक्ट भेजा उसमें कुछ मिसिंग था, इसमें से मैं कुछ भी सिलेक्ट करके जो भी आपके प्रोडक्ट में जिस टाइम पे कुरियर वाले ने क्लेम डालते हुए आपको प्रोडक्ट देते हुए रखा होगा वही लिखना है आपको। और जब आप कुरियर वाले से अपना प्रोडक्ट स्कैन करवाते हो तो उसमें आप लिख लोगे कि हाँ इस पे मेरे कुरियर वाले ने डैमेज लिख किया था, डैमेज मार्क किया अपने डिवाइस में। अब पता लगे वहां आपने डैमेज मार्क करवा लिया और यहाँ पे आपने मिसिंग कंपोनेंट डाल दिया, तो फ्लिपकार्ट रिजेक्ट कर देगा आपका क्लेम। तो अगर मैंने वहां डैमेज करवाया था तो यहाँ भी डैमेज सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, और उसकी एक फोटो अपने कंप्यूटर में सेव कर लूंगा, जो मेन पिक्चर है जिसके अंदर लेबल पूरा दिखता है प्रोडक्ट के साथ, वो यहाँ पे अपलोड करूंगा। उसके बाद 3 फोटोज बोले हैं, लेकिन आप यहाँ पे जो तीनों फोटो है पहले से ही क्लिक करके रखोगे अपने सिस्टम में। जैसे एक के अंदर जैसे ऊपर जो लेबल डाला है वही लेबल यहाँ पे फिर से, दूसरा उस प्रोडक्ट का पैकेट से बाहर निकाल के प्रोडक्ट के साथ में उस लेबल को रखना है और एक फोटो खींचनी है, और एक रखना है जो डैमेज पार्ट है वो दिखाते हुए। मतलब बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि फ्लिपकार्ट देखना चाहता है जो आप क्लेम कर रहे हो सही है कि नहीं, तो वो डालना है। प्लस डिटेल में आपको एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखना है, वो आप एक जगह लिख के रख सकते हो, कॉपी पेस्ट हर क्लेम में डाल सकते हो। जैसे जो नॉर्मली लोग लिखते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे डियर फ्लिपकार्ट टीम, आई हैव सेंट अ ब्रांड न्यू प्रोडक्ट टू द कस्टमर, हाउएवर इन रिटर्न आई हैव रिसीव्ड दिस प्रोडक्ट एज अ डैमेज प्रोडक्ट, सो रिक्वेस्ट यू टू काइंडली प्रोसेस द फुल रिफंड ऑफ द प्रोडक्ट। ऐसे लिख के आप यहाँ पे सबमिट क्लेम कर दोगे तो ये आपका आगे प्रोसेसिंग में चला जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये ऑर्डर आईडी है जो आप खुद ही लेबल से देख सकते हो। अगर ऑर्डर आईडी नहीं है तो एफएसएन नंबर से भी आप इसमें क्लेम डालना स्टार्ट कर सकते हो। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करो या मुझे कॉल करो, मेरा नंबर मेंशन है, आपकी हेल्प होगी। मेन प्रोडक्ट यहाँ सेलेक्ट करना है। रिसीव डैमेज, फेक अगर आता है तो फेक वाले में तो ज्यादातर हर एक में ही आपका क्लेम अप्रूव होता है, बट ये हर जगह नहीं डालना है, जहाँ पे हो वहीं पे। और क्योंकि अगर आप रॉन्ग क्लेम्स डालोगे, सब कुछ सही है फिर भी क्लेम डाल रहे हो, तो आपका अकाउंट होल्ड भी हो सकता है, राइट। तो ये 4 फोटोज अपलोड करनी है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना है। मात्र ये 2-3 चीजें, मतलब अगर आप करने बैठो तो आप 2 से 3 मिनट में एक क्लेम, नए नए हो तो कर सकते हो, धीरे धीरे आप पुराने हो जाओगे तो आप 1 मिनट में एक क्लेम कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो ये करना जरूरी है क्योंकि इससे आपकी सेविंग पे बहुत फर्क पड़ेगा। आपके लॉस में, आपको अगर लॉस हो रहा है मार्केट में, तो आपको बहुत हद तक इससे सेल्फ हेल्प मिलती है। देखो अमाउंट भी अच्छा खासा आता है, इसमें 100 रुपीज है, इसमें 102 रुपये है, 94 रुपये है, देख रहे हो आप ये अप्रूव अमाउंट, तो बढ़िया अमाउंट आ जाता है। तो आप ये जरूर यूज करें, फिर भी कोई डाउट होता है तो बिल्कुल आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल टाइम प्लीज टेक केयर।